बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल पर वही हुआ है। आपने अक्सर एक मिसाल सुनी होगी कि किसी ने टिंड करवाई है और फिर ओले बरसना शुरू हो गए हैं। गरीबों ने रोजे रखे तो कहते हैं दिन बड़े आ गए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल भारत के साथ पेश आई है। अगर गलती से उनको पहला ऑर्डर $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का मिल ही गया था तो पाकिस्तान के DGISPR ने गेम ऐसी खेल दी है कि अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल इन्होंने पाकिस्तान को इंटेंशनल जानबूझकर मारा। इस पर तफसील पूरी तरह आपको बताई जा चुकी है। वजह क्या थी, वो क्या टेस्ट करना चाह रहे थे, जंग से पहले क्या तैयारी थी, लेकिन ये भूल गए बहुत सारी चीजें। सूरत हाल ये पैदा हुई कि हमने इनका मिसाइल उड़ा दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब चूंकि फिलिपाइन के साथ इन्होंने डील अपनी साइन की थी $375 मिलियन की, तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इनको बुलाकर पूछा, क्योंकि DGISPR ने कहा कि आपने बताना है कि या तो आपने जानबूझकर किया है या आपसे गलती से हुआ है। और जो क्वेश्चंस उनके सामने रखे थे कि जानबूझकर अगर हुआ है तो फिर आप बताइए आपने उनको सजा क्या दी, क्या ये आपके रफ एलिमेंट्स ने किया, यानी फौज के अंदर जो बगावत हो रही है उन्होंने किया या फौज ने किया, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान जवाब देगा। अभी तक भारत ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की और ना ही वो पाकिस्तान को शामिल कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान में आ गया इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस। अगर ये क्राइसिस ना होता तो इस वक्त जो मामला फिलिपीन ने इनके सामने किया है हम इनकी एंड से एंड बजा देते, लेकिन अभी भी ये बुरी तरह फंसे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि फिलिपाइन के डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि बड़े सीनियर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन्होंने तूफान वहां पर खड़ा कर दिया है कि जी ये जो मिसाइल हम ले रहे हैं ये मिसाइल ठीक नहीं है। उन्होंने भारत के एम्बेसडर को तलब किया है और पूछा है कि आप हमें बताएं कि ये मिसाइल पाकिस्तान पर जाकर जो हिट हुआ था ये क्या थी, आपने जानबूझकर किया है या गलती से हो गई, ये टेक्निकल एरर है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने फौरी तौर पर वजाहत दे दी, उन्होंने कहा ये टेक्निकल एरर है। अब भारत के एम्बेसडर वहां पर जाकर कहते हैं जनाब ये टेक्निकल एरर नहीं है, हमने एक इंक्वायरी कंडक्ट की हुई है और ये इंक्वायरी आकर बताएगी आपको कि क्या सूरत हाल है। फिलहाल मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको कोई जवाब दे सकूं। अब भारत को समझ नहीं आ रही कि रशिया के साथ इन्होंने मिलकर बनाया है, और चूंकि भारत और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है तो इस सूरत हाल में अगर तो ये कहते हैं कि इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है तो ये बुरी तरह फंसते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के राब्ते तो रहते हैं और फिलिपाइन के साथ भी हमारे राब्ते, और आप जानते हैं कि चाइना के इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अब उनको परेशानी ये है कि अगर तो इसमें टेक्निकल मसला है तो ये ना हो कि मिसाइल हम अपने सर से उड़ाएं और वो उड़कर जाकर किसी जगह फिलिपीन के ही अपने एरिया में जाकर हिट हो जाए, यानी हम दुश्मन को मारे और अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपना तबाह कर दें। दूसरी जानिब रशिया ने, आप जानते हैं इमरान खान की हुकूमत के लिए कितना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जो तैयारी हो रही है, जो अमेरिका ने काम किया है, और पाकिस्तानी कौम को अर्ज किया है कि आपने जाकर जब वोट देना है तो आपने भूलना नहीं है कि अमेरिका ने आपके मुल्क में मुदाखलत की और सब कुछ हुआ पुतिन से मुलाकात के बाद। अब उन्होंने पलड़ा पाकिस्तान के साथ रख दिया है। अब रशिया से फिलिपीन ने जब रिपोर्ट तलब करनी है भारत की रिपोर्ट के बाद, अभी तो उन्होंने भारत से ली, तो वो तो कहेगा जी इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब वो इनसे पूछेंगे अगर तो अभी ये यहाँ पर कहकर आ गए हैं कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, अमेरिका ने कहा टेक्निकल फॉल्ट है। अगर ये सूरत हाल में कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट नहीं था तो इसका ये मतलब है जानबूझकर किया। इन्होंने कहा जी मेंटेनेंस के दौरान वो चल गया। अब मेंटेनेंस के दौरान दो ही सूरत हाल हो सकती है, या तो आपने जानबूझकर चलाई या उसमें कोई एरर आया। अगर तो एरर है तो वो फिर यहाँ पर भी आ सकता है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इन्होंने कहा जी एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है। अब यहाँ पर हमने हाई लेवल की जो कोर्ट की इंक्वायरी है वो चल रही है, लिहाजा इस सूरत हाल में हम आपको बताएंगे कि क्या मामला हुआ है। अब फिलिपाइन इस वक्त कह रहा है कि हमने इनसे मिसाइल नहीं लेना। उन्होंने पाकिस्तान से भी मामला अपने रखे हैं सामने। पाकिस्तान भी जो इन्फॉर्मेशन, ये सफारती और बैकडोर चैनल के ऊपर मिलिट्री लेवल पर हमेशा गुफ्तगू चलती रहती है, आप चीजें एक्सचेंज करते रहते हैं। अब उनको तकलीफ ये चल रही है कि कहीं ये ना हो हम इनसे मिसाइल ले लें और हमें आकर लग जाए, या हम दौरान जंग, देखिए साउथ चाइना सी में आज नहीं तो कल हो जानी है चाइना के साथ इनकी लड़ाई। तो साउथ चाइना सी के अंदर अगर लड़ाई होती है और हम भारतीय मिसाइल वहां पर जाकर मारते हैं तो वो उनको लगने की बजाय डायरेक्शन ही अपनी बदल ले
और जाकर मिसाल के तौर पर उस वक्त वहां पर इत्तेहादी भी हो, क्योंकि ये जंग बगैर अमेरिका के तो उन्हें लड़नी नहीं है। साउथ चाइना सी के अंदर 10 ममालिक ने इकट्ठे लड़नी है चाइना के खिलाफ जंग, जो इस वक्त रूस का मामला है। तो वहां पर अगर ये जंग लड़ते हैं और वो मिसाइल मारते हैं और जाकर अमेरिकी किसी F-35 को वो हिट कर देता, तो बताइए सूरत हाल क्या होगी। अब वो कह रहे हैं कि हमें लेने के देने ना पड़ जाए, पाकिस्तान एक्सप्लेन करे इस पूरी सूरत हाल को। यानी आप अंदाजा कर लें कि इनका मामला पूरी तरह बिगड़ चुका है। इनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है, हम कहां तक जा सकते हैं। अब भारत परेशान है, क्योंकि जैसे वो जवाब देगा फिलिपाइन को तो पाकिस्तान यहाँ से देखेगा कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जाहिर सी देखे, ये तो नहीं वो मान सकते कि हमने जानबूझकर किया। अगर वो ये कहेंगे तो फिर तो आपके मिसाइल लेने पड़ेंगे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर आपके खिलाफ तो केस जाएगा। अब चाइना भी फिलिपाइन को कह रहे हैं कि आप ये मिसाइल ना लें, आपके खिलाफ ये मामला हो जाता है कि उनकी दुश्मनी है, लेकिन चीजें एक्सचेंज होती रहती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में भारत इस वक्त परेशान है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर वो अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी एजेंसी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हम अगर इनसे लेते हैं तो हमें उल्टा नुकसान ना उठाना पड़े, हम बर्बाद ना हो जाए, हम तबाह ना हो जाए, ये मामला ना पेश आ जाए कि हम बुरी तरह खेल से ही आउट हो जाएं। लिहाजा हमें सब कुछ देखभाल के चलना है। अब भारत वहां पर ये देख रहा है कि हम कोई ऐसा बयान दें जिसके बाद पाकिस्तान भी हम पर चढ़ाई ना करे, इंटरनेशनल सतह पर पाबंदियां ना लग जाए, कुछ भी सूरत हाल पेश ना आए। अब बीच में अभी तक देखिए इतने हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन बीच में जो मामला था इनको क्लियर नहीं हो रहे। अब इनकी देखा देखी इन्होंने काम ये किया था कि इन्होंने अरब वर्ल्ड को पिच किया कि ब्राह्मोस मिसाइल लो। वो कहेंगे कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे थक्कड़ थर्ड क्लास गली मोहल्ले के गट्टर मिसाइल जो कि किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हैं, ये अगर एक्यूरेसी नहीं रखते, कुछ नहीं रखता। देखिए ये जानबूझकर हुआ था। अगर टेक्निकल कहे तो टेक्निकल तो था ही नहीं इनका, और ये बिल्कुल एक्यूरेसी थी कि पहले अपने मुल्क में आते आते अचानक उसने रुख चेंज कर लिया। अब यहाँ पर पूरे ममालिक जितने भी वर्ल्ड में हैं, इन्होंने जिन जिन को इस वक्त प्रपोजल दिया था कि आप हमसे ब्राह्मोस मिसाइलें, देखिए रशिया अगर किसी चीज के पीछे होगा तो उसकी वैल्यू होगी, जिस तरह चाइना किसी चीज के पीछे होगा तो वैल्यू होगी। जैसे अरब वर्ल्ड अब हमसे चीजें ले रहा है, हम उनसे मामला तय करें, और वो चाइना से भी स्टेल्थ फाइटर लेने को तैयार है सऊदी अरब वाले। लिहाजा इस सूरत हाल में अब रूस यहाँ पर किरदार क्या अदा करेगा इमरान खान के लिए। जब इन्होंने उनसे पूछना है रूस से, अमेरिका के तो मामला सामने आ गए भारत के बयान के बाद, तो यहाँ पर जो बात आएगी रूस की, अगर जी यहाँ पर तो टेक्निकल कोई चीज थी ही नहीं, तो यहाँ पर भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि आपने भी तो 50% इस मिसाइल को बनाया है और भारत ने भी बनाया है, तो इसका ये मतलब है कि जिम्मेदारी जितनी भारत पर आप पर भी आयद होगी। तो वो तो कहेंगे जिसमें तो कोई टेक्निकल मसला था ही नहीं, ये तो जानबूझकर हुआ है, तो फिर ये कहां पर जाएंगे। लिहाजा इस वक्त मामला सामने ये आया है कि इन्होंने इतनी मेहनत की डंके बजाए, इन्होंने जोश में आकर क्या कुछ नहीं किया। अब ये सोच रहे हैं कि हम किधर जाएं। हमें तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गेम ही उल्टी कर दी है। इनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा, बातचीत नहीं करेगा, कोई जंगी काम हो जाएंगे, कोई मामलात हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है। अगर ये ना होता तो सारे का सारा ध्यान इन पर होता, लेकिन ये अपनी तबाही से दो चार होने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।